लखनऊ हाई कोर्ट से साफ अपना रिजाइनेशन लिख दिया है कि आश्रम मेरा कुछ नहीं है, मेरे शिष्यों का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने लिखित ऑर्डर दे दिया है कि कोई आश्रम मेरा नहीं है, आश्रम मेरा मेरे शिष्यों का है। आप जाइए, आश्रम में जो भी संसाधन है किसी न किसी के शिष्य के नाम से होंगे। आज ये गाड़ी भी मेरे नाम से नहीं है, कोई गाड़ियां मेरे नाम से नहीं है। आप जांच कीजिए लेकर के कागजों की, एक भी गाड़ी मेरे नाम से नहीं है, आश्रम वासियों के नाम से है। एक भी गाड़ी सदानंद के नाम से नहीं होगी, इसमें सब गाड़ियां आश्रम वासियों के नाम से है। आश्रम वासी जब शिष्य ही हो गए तो आश्रम के हो गए, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हम दोनों भगवान के हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब हम उनके ठगाई करना शुरू कर देंगे, आश्रम में घुसने की फीस लेंगे, खाना खाओ तो पैसा दे दो, चाय पियो तो पैसा दे दो, ये सब नहीं। मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जो बंधुजन सुनने के अच्छा लगे आप लोग ठहरे, आ रहे तो आप लोग अपने घर परिवार में जाएं, इससे कुछ लाभ होने को है नहीं। इससे ही हम बहुत कुछ देखे सुने हैं। आज हम लखीमपुर पहले नहीं आ रहे हैं, काठमांडू, नेपाल, बनारस, ये असेंबली क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन कुल बहुत देखे हैं। हमारे लिए नया नहीं है जो आप लोग बोल रहे हैं, इसमें ठल्ला पड़ा हुआ है, ठल्ला। इसलिए आप लोग राता पकड़िए, अपने घर जाइए, सुनना हो अच्छा लगे बैठिए, नहीं तो राता पकड़िए। किसी का कुछ लिया नहीं हूं कि कोई कुछ बोल सकता है। किसी से 10 पैसा भी मैंने वसूला नहीं है कि कोई कुछ बोल सकता है। अच्छा लगे सुनिए, नहीं अच्छा लगता है अपने घर देखिए। ये कुल हम बहुत हो हल्ला हुआ देख सुन चुके हैं, आज नया नहीं है। हम कहेंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, सत्संग है, हर किसी को सुनना चाहिए, शायद इसमें सुनने का सहयोग करना चाहिए, बाधा नहीं डालना चाहिए। किसी को कोई जानकारी है तो मेरी कोई बात गलत काटे, मैंने किसी की निंदा नहीं किया है, ये मैं पूरे चुनौती के साथ कह सकता हूं। सत्य बोला हूं, अब सत्य बोलने में किसी की निंदा हो रही हो तो मैं अपना सत्य देखूं, या किसी की निंदा, चोर को मेरे चोर कहने से लज्जा आ रही है तो चोरी छोड़ दे, ठग को ठग हाई छोड़ दे, मैं ठग कहना छोड़ दूंगा। मैं जो कर रहा है, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मैं सच छोड़ दूं और अपनी चोरी ठग हाई नहीं छोड़ेगा, ये यहां संभव नहीं है। आप बंधुओं से निवेदन है, आप लोग इनको बैठ जाइए, इधर बैठना हो बैठ जाइए, अच्छा रहेगा सुनना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सच्चाई है, सुनना चाहिए। आप सबके कल्याण की बात है, झूठ मूठ में हल्ला गुल्ली करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे यहाँ ऐसा तो मानने मनवाने का कोई विधान ही नहीं है। इस 25 साल के जीवन में हमने किसी से भी नहीं कहा होगा, हमको इतना भगवत कृपा से याद है कि हमने किसी से भी नहीं कहा होगा कि हमारी बात सत्य है, मान लो। अच्छे तरह से याद है, अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम ऐसा किसी से कहने का प्रयास नहीं किए होंगे। अपने व्यवहारिक जीवन में भी किसी से ऐसा कहने का प्रयास नहीं किए होंगे कि हमारी बात सत्य है, मान लो। ये जरूर कहा हमने कि हम जो कुछ भी कहते हैं इसकी सच्चाई को जान लो। जानने देखने में, परखने पहचानने में जो हर प्रकार से सत्य ही हो, तब इसे स्वीकार करो। हमेशा हमने ऐसा ही जिस किसी से भी वार्ता किया, जिसके सामने हमने अपनी बातों को रखा, इस तरह से ही, इस प्रकार से ही रखने का कोशिश किया कि आप सच्चाई को जानें, सच्चाई को देखें और हर हालत में, हर प्रकार से सत्य को स्वीकार करने का प्रयास करें। भगवत कृपा से, आप सभी के सद्भाव से
इस आपके छोटे भाई को तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान इसके पास है और ये जो कुछ भी बोल कर रहा है उसी तत्व ज्ञान के सहारे। तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान एक इस ब्रह्मांड में सत्यता को, सर्वोच्चता को और संपूर्णता को, तीनों को ही अपने में समाहित किए होता है। ये हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आप इसे मान लीजिए, ये हमको बोलने का मतलब है कि आप सब इसे जान लीजिए और वास्तव में मानव जीवन इस ज्ञान के लिए ही है। इस ज्ञान को जानने के बाद आपको दिखलाई देगा कि कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, कुछ भी अपने लिए जानने को शेष नहीं रहेगा, पाने के लिए भी शेष नहीं रहेगा। न तो कुछ जानने के लिए शेष रह जाएगा और न तो कुछ पाने के लिए शेष रह जाएगा। अब क्यों? इसमें परमाणु से परमेश्वर तक का संपूर्ण ज्ञान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति होती है। जब परमेश्वर ही जानने देखने को मिल जाए, जब परमेश्वर ही प्राप्त करने को मिल जाए, तो आप स्वयं सोचिए ना, कुछ पाना शेष रह जाएगा। जब परमेश्वर मिल जाए और हमको उसके शरण में रहने का उसकी स्वीकृति मिल जाए, परमेश्वर मिल जाए और उसके शरण में रहने की स्वीकृति भी उससे मिल जाए, तो फिर उसके बाद कोई उपलब्धि शेष रह जाती है। आप सब स्वयं जरा इसको सोचे। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म मिल जाए, खुदा गाड भगवान दर्शन दीदार को तो मिले ही मिले, यदि हमको बातचीत करते हुए उसके शरण में रहने का सुअवसर मिले, तो इसके बाद भी कोई और उपलब्धि होती है क्या? आप लोग एक बार अपने से पूछे। रही बात, रात हम लोगों का विषय चल रहा था परलोक। क्या होता है परलोक? क्या होता है परलोक? लोग तो आप सभी देख रहे हैं, लेकिन आश्चर्य है, देखते हुए भी इसे जान समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग क्या है, आप सब देखते हुए भी इसे जान समझ नहीं पा रहे हैं। आश्चर्य है। इस लोक को तीसरे बार कहना पड़ रहा है कि इस लोक को देखते हुए भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, यह एक आश्चर्य है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है कि जब इस लोक को जिसमें आप रह चल रहे हैं, इसको जान समझ नहीं पा रहे हैं, तो परलोक एक आपके सामने आ जाएगा तो कैसे जाने समझेंगे? कैसे जाने समझेंगे? नहीं जान समझ पाएंगे, नहीं जान समझ सकते। और वास्तव में हमारा आपका जीवन, सबका जीवन दो भागों में बटा है, एक लोक और दूसरा परलोक। हमारा आपका सच्चा जीवन परलोक वाला ही है। शायद ऐसी धारणा फैली हुई है, परलोक तो मरने के बाद मिलता है, परलोक तो शरीर छोड़ने के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है। मुक्ति मरता शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा, परलोक शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा। कैसे आप जानेंगे, अब कैसे आप समाज को जनाएंगे कि हमको मुक्ति अमरता मिला है, हमको परलोक मिला है? जब मर करके ही पाएंगे तो जनमानस में अपने अगल बगल में जनाने कैसे जाएंगे कि हमको मिला है कि नहीं मिला है, हमको परलोक मिला कि नहीं मिला?
हमको मुक्ति अमरता मिला कि नहीं मिला, ये सब जो है जीते जी मिलता है, जीते जी। मरने के जो जीते जी हासिल नहीं करेंगे, मरने के बाद क्या हासिल करेंगे? जो कुछ हासिल होगा जीते जी हासिल होगा। दो भाग है जीवन का, एक है लोक जो शरीर और संसार के बीच है, संसार और शरीर के बीच जो है, शरीर तक का जीवन ही लोक है, और जीव और परमेश्वर के बीच का जीवन, जीव और परमेश्वर के बीच का जीवन परलोक का जीवन कहलाता है। बड़ा विचित्र स्थिति है। इस लोक को जो पकाने के लिए हमार कहने के लिए सर्वथा वर्जित है। इस लोक को जिसे हमार कहने के लिए, जिसमें सकने की सकने के लिए, जिसे हमार कहने के लिए, जिसमें सकने चिपकने के लिए, जिसे अपनाने के लिए सर्वथा वर्जन है, जो सर्वथा वर्जित है, इसे तो पसंद से पकड़ लीजिए, इसमें तो अच्छे प्रकार से सट चिपक लीजिए, अच्छे प्रकार से। जो त्याज्य है, जिसे मनाही है कि आप देखिए जरूर, इसका लाभ लीजिए जरूर, लेकिन हमार कह करके इसमें सटिए चिपकिए नहीं। अपना कह करके इसमें से किसी साधन संसाधन को अपना कह करके इससे जोड़िए मत। ये सर्वदा और सर्वथा वर्जित है, सर्वथा और सर्वदा वर्जित है। किसके द्वारा? जिसकी सृष्टि है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसके मालिकान में इस सृष्टि की रचना हुई है, जिसके द्वारा इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, और अंततः जिसमें ये सृष्टि लय विलय प्रलय के माध्यम से विलीन हो जाती है, उसी के द्वारा वर्जित है। आप इसको खूब देखिए, आप इसको खूब समझिए, खूब जानिए, खूब समझिए, इसका आनंद लीजिए, लेकिन चिपकिए मत। इसमें हमार कहा करके सटिए मत, सटिए मत, नहीं तो कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता पतन और विनाश से, कोई भी बचा नहीं सकता, कोई पतन और विनाश से आपको रोक नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। एकमात्र केवल परमेश्वर ही है जो इसमें फंसने सटने चिपकने वाले को निकालने की क्षमता शक्ति रखता है। कृष्ण जी ने कहा है, आप लोग गीता देखिए, हे अर्जुन, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो त्रिगुणमयी जो मेरी माया है ना, हे अर्जुन, ये त्रिगुणमयी जो मेरी माया है ना, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर। माम ये प्रपद्यन्ते, माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो केवल मेरे शरणागत रहेगा, जो केवल मेरे शरणागत रहेगा, वही है जो इस माया से कर पाएगा। यानी
जो केवल मेरे शरणागत रहेगा, मेरे आश्रित रहेगा, केवल वही है जो इस माया से तर पाएगा, और किसी के नहीं। केवल मेरे मान एवं, जो केवल मेरे ही। ऐसा ही और जगह भी है, आप देखेंगे गीता अध्याय 7 के अंत में भी है, अंतिम एक श्लोक के पहले कि जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय तो माम आश्रित्य यतन्ति। यदि आप वृद्धावस्था से कि मैं वृद्ध हो चला हूं, आप तो मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं वृद्ध हो चुका हूं, आप तो मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, इस भावना से मुक्ति चाहते हैं अथवा मृत्यु से रक्षा चाहते हैं, मृत्यु से रक्षा चाहते हैं, तो माम आश्रित, केवल मेरे आश्रित होकर के आपको प्रयत्न करना होगा। यानी यदि आप वृद्धावस्था से अथवा मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, वृद्धावस्था से अथवा मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको मेरे आश्रित होकर के यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और किसी के आश्रित क्यों नहीं? केवल मेरे ही आश्रित क्यों? और किसी के आश्रित क्यों नहीं? केवल मेरे ही आश्रित क्यों? इसलिए कि जब और किसी के शरण में जाएंगे तो अधिक से अधिक जड़ चेतन दो की जानकारियां मिलेंगी। अधिक से अधिक संसार, जड़ जगत और अध्यात्म चेतन आत्मा ईश्वर ब्रह्म तक की जानकारियां पाएंगे। इन दोनों में से किसी में भी मुक्ति अमरता की कोई क्षमता सकते नहीं। जड़ चेतन अन्यत्र कहीं भी किसी के शरण में जाएंगे या तो जड़ की प्राप्ति होगी, अधिक से अधिक आप चेतन आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे अधिक तो कहीं किसी के पास मिलना नहीं है। और जो मेरे आश्रित होकर प्रयत्न करेगा, जो मेरे आश्रित होकर प्रयत्न करेगा, वो क्या पाएगा भाई? वो क्या पाएगा? कि जो कोई वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति चाहता है, अपनी रक्षा चाहता है, उसे केवल मेरे आश्रित होकर के, मेरे शरण में मेरे आश्रित होकर के यत्न करना चाहिए। जब मेरे आश्रित होकर यत्न करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ते विदु तद ब्रह्म, ते विदु तद ब्रह्म, कृत्सनम आध्यात्मम कर्मम चाखिलम। गौर कीजिएगा, 3 शब्द आया। सारे ब्रह्मांड में, सारा ब्रह्मांड 2 ही में है। सारा ब्रह्मांड मात्र 2 में स्थित है, जड़ और चेतन। सारे ब्रह्मांड की स्थिति केवल 2 में है, जड़ और चेतन, असत्य और सत्य, असत्य और सत्य। केवल 2 में सारे ब्रह्मांड की स्थिति है। सच्चाई ये है
कि इन दोनों की भी सही जानकारी, वास्तविक जानकारी इन दोनों के अधिष्ठाताओं को भी नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है, लेकिन कर्म का रहस्य क्या है ब्रह्मा को भी मालूम नहीं। शंकर जी अध्यात्म के अधिष्ठाता है, योग साधना अध्यात्म के अधिष्ठाता है, उनको भी मालूम नहीं कि इसका रहस्य क्या है, इसका आदि और अंत कहाँ है, इसका आदि और अंत कहाँ है। आध्यात्मिक उत्पत्ति, इस आत्मा ईश्वर ब्रह्म की उत्पत्ति और उसका लय विलय कहाँ से और किसमें है। लेकिन केवल एकमात्र जो तीसरा अंश परमेश्वर वाला है, उस परमेश्वर के सिवाय इस ब्रह्मांड में किसी भी विषय वस्तु का रहस्य अन्य किसी को भी मालूम नहीं, अन्य किसी को भी मालूम नहीं। आज आप बंधुजनों को इसलिए लग रहा है कि ये अपने को क्या बनते हैं, अपने को क्या समझते हैं, हर किसी के विषय में कमी निकालते हैं, हर किसी की निंदा करते हैं, हर किसी की आलोचना करते हैं। ऐसी बातें सुनने को तो हमको खूब मिलती हैं। ऐसी बात, ये सब बातें जो सुनने को खूब मिलती हैं, लेकिन कुर्सी और माइक देता हूं, एक बात मेरी बता दीजिए जो गलत क्या है, एक बात मेरी बता दीजिए जो अप्रमाणित क्या है, झूठी क्या है, अथवा एक बात मेरी बता दीजिए इसमें निंदा आलोचना कहाँ है। चोर को यदि चोर कहा जाए तो ये यदि निंदा है तो फिर सत्य क्या है। धोखेबाज को धूर्तबाज को यदि धोखेबाज धूर्तबाज कहा जाए तो ये उसकी निंदा है, तो सच्चाई क्या है। ठग बटमारा डंबर पाखंडियों को यदि ठग बटमारा डंबर पाखंडी कहा जाए तो ये उसकी निंदा है, तो सच्चाई क्या है। अब लीजिए हरदेव वालों को, निरंकारी मिशन वालों को ले लीजिए, ये कितने घोर नास्तिक हैं, ये कितने घोर नास्तिक हैं, इनकी नास्तिकता का पारावार नहीं। ये सब घोर चाटुकार है राजनीति के, घोर चाटुकार है राजनीति के। अपने पास तो कुछ है नहीं, इन सबों के पीछे कहते हैं कि हम भी परमात्मा दिखाते हैं, ये सब कहते हैं कि हम भी आत्मा परमात्मा दिखाते हैं। क्या भाई, तो बस ये आत्मा है और ये परमात्मा है, ये आत्मा है और ये परमात्मा है। देखिए तो ये कटेगा, गीता देखिए, गीता हमारे इसको प्रमाणित करती है कि नहीं। ये कटेगा, ये जलेगा, ये मरेगा, ये सड़ेगा, ये गीला होगा। देखिए तो कहा है, देखिए गीता कहा रही है कि नहीं, तो गीता प्रमाणित कर रही है। देखिए तो ये आत्मा है और ये परमात्मा है। इन मत भ्रष्टों को जो है, इन मत भ्रष्टों को जो है कैसे समझाया जाए कि नहीं इसमें है क्या, तू दिखाया क्या कि इसमें सड़े गले मरे या नहीं सड़े गले मरे। बोले कुछ दिखा तो सही, इसमें क्या दिखलाया तू, पहले कुछ सामने ला तो सही, जिसे देखा जाए कि कटेगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं, ये सड़ेगा कि गीला होगा कि नहीं, ये नष्ट होगा कि नहीं। पहले कुछ दिखला तो सही, दिखलाने के लिए तो इसके पास कुछ है नहीं। आज लाखों लोग इसके जाल में फंस करके बर्बाद हो रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लाखों लोगों की जिंदगी सब बर्बाद कर रहे हैं। आस्तिक के चोले में
घोर नास्तिक हैं ये सब। आस्तिकता के चूल्हे में घोर नास्तिक ये सब हैं, निरंकारी मिशन वाले। है कुछ नहीं, जानने को भी कुछ नहीं, देखने को भी कुछ नहीं, लेकिन सीधे बोलते हैं सब कि हमारा सत्य, सत्य को देखो, सत्य को जाने। हरदेव जो है ना, कि वंशवाद में अध्यात्म आ रहा है, वंशवाद में भगवान जी आ रहे हैं। इनके पिताजी भी भगवान जी, इनके दादाजी भी भगवान जी, ये भी भगवान जी। ये मरेंगे तो इनका लड़कों भगवान जी हो जाएगा। ये भगवान जी की पीढ़ी आ रही है, ये भगवान जी की पीढ़ी आ रही है। भगवान जी को इतना फुर्सत है कि ये कई जगह बार बार जो है इस खानदान में जन्म ले रहे हैं। अरे पूरे युग में एक बार तो धरती पर आने का फुर्सत मिलता है परमेश्वर को। ऐसे ऐसे उसके पास असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य संसार है, असंख्य संसार है, असंख्य ब्रह्मांड है। उसको एक बार पूरे युग में इस भूमंडल पर आने का मौका लगा है। इन सबों के वंशवाद में सब भगवाने जी है। जैसे ही सतपाल बालयुग से जी के हैं कि अभी स्वरूपानंद जी भगवान जी के अवतार थे, हंस जी भी भगवान जी के अवतार थे, ये बालयुगेश्वर जी भगवान के अवतार है, ये सतपाल भगवान का अवतार है। अब सतपाल के जो लड़कवा पैदा हुआ है वो भी भगवान का अवतार हो रहा है। इधर आसाराम का भी लड़कवा भगवान का अवतार हो रहा है, आसाराम भगवान का अवतार। इन सुनिए नाच गा करके, कीर्तन करके, नाच गा करके भगवान बन गया। बड़ी मंच पर कीर्तन करके, गा करके, बड़ी विचित्र स्थिति है। एक शौक हो गया गुरु बनने का, एक धंधा हो गया गुरु बनने का। बिना मेहनत का धन है, बिना मेहनत की का मान सम्मान है, बिना मेहनत मजदूरी का ही सब कुछ होने लग रहा है। भीख मांगने की खुली छूट धर्म में है, दान के रूप में। भीख मांगने की खुली छूट है दान के रूप में। जैसे नेताजी लोगों को भीख मांगने की छूट है चंदा के रूप में। नेताजी को भीख मांगने की छूट है चंदा जी के रूप में, और महात्मा जी को भीख मांगने की छूट है दान दक्षिणा के रूप में। कितना बढ़िया ये धंधा है, कितना बढ़िया ये धंधा है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालों को देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालों को देखिए। अरे किसको सबसे बड़ा आडम्बरी कहा जाए? और ही तो पाखंड आडम्बर का सब सीमा पार किया है। आप जाइए कहीं धर्म के मेला में, जैसे माघ मेला है, कुंभ है, इन सबों का जब पंडाल सजेगा तो आगे सारा कृष्ण का सजावट होगा। लगेगा कि पूरे कुंभ के 10,000 कैंप में सबसे बड़ा कृष्ण भक्त यही है सब। इसके मुख्य जो मुख्यालय है माउंट आबू में, उसका नाम है पांडव भवन। पांडव भवन, इसका जो पत्रिका निकलता है कुरुक्षेत्र, आदि सब कृष्ण के नाम पर। आज जब अंदर जाइए इसके प्रदर्शनी में, जब अंदर जाइए इसके संग्रहालय में, तो ये कृष्ण भगवान नहीं है। सारा सजावट भगवान कृष्ण के नाम पर, सारा आगे का सजावट भगवान कृष्ण का नाम पर। और धूर्तबाज ये लेखराज की संस्था, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कहला रहे हैं सब। इनका ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितने में है? जो एगो कमरा ले लीजिए, आज 4-5 को चार्ट बना दीजिए, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा है। एगो कमरा ले लीजिए, आप 5-6 फिगर बना है उसमें, 5-6 चार्ट बना है उसमें, ये इनका ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ध्यान ज्ञान है। सच्चाई ये है कि इन सबों को हवा का भी पता नहीं है कि क्या है हवा। जो ये पंच
पदार्थ में हवा आता है, ये भी ये सब नहीं जानते कि हवा क्या है, मन क्या है, ये सब इन लोगों को कुछ पता नहीं। बुद्धि क्या है, जीव आत्मा तो ये सब जानते ही नहीं। इन सबों की ध्यान क्रिया भी कैसी है, ये प्लेट बेचते हैं सब, प्लेट, ये प्लेट पर चिन्ह बनाते हैं सब, बीच में दाग एक सुराख है और उसी पर ध्यान करो। नहीं, ध्यान क्रिया है कि त्राटक है? इसका नाम ध्यान है कि इसका नाम त्राटक है? हर इन सबों को जानकारी कुछ नहीं है। आप इनकी किताब लाइए, कोई किताब लाइए, उसमें 90-95% गलत काट करके वहां सही लिख कर देता हूं। जो लिख कर देता हूं वो इन सबों से गलत कटवा रही है। इन सबों की कोई किताब लाइए, 90% से लेकर के 95% तक गलत काट करके दे रहा हूं और वहां सही नोट करके कि हाँ ये गलत है, इस जगह पर ये सही होना चाहिए। और जो हम संशोधित करके दे रहे हैं, इसको उन्हीं सबों से गलत कटवा लाइए, इसको उन्हीं सबों से गलत कटवा लाइए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता।